आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जितने भी आपके इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंस है इनका, क्योंकि अब एज इट एज इसका सेंस देखोगे तो कुछ और ही होता है, बट एक्चुअल में इसका मीनिंग कुछ और ही होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का क्या मीनिंग होता है ये जानने को मिलेगा। ब्रेक द आइस है, ब्रेक अ लेग। अब कहोगे सर ब्रेक अ लेग का मतलब अपना पैर तोड़ लो या फिर एक पैर तोड़ लो, तो ऐसा नहीं। ब्रेक अ लेग का सेंस अलग होता है, बाई एंड बाई है इसका सेंस अलग होगा, एट होम इन इसका सेंस अलग होगा। ठीक है, मतलब आपके लिए ऐसे बहुत ढेर सारे इडियम्स और फ्रेजेस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है एंड हाउ यू कैन यूज इट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। और ठीक है, तो देखते हैं, जरा स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, देखो अब यहाँ पे फर्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि एट सेवेंस एंड सिक्सेस। देखो याद रखना इसको ऐसे ही लिखना है, एट सेवेंस एंड सिक्सेस। तो एट सेवेंस एंड सिक्सेस का मतलब होता है इन डिसऑर्डर। अब इन डिसऑर्डर का क्या मतलब है भाई, देखो ये रूम है एंड आपके रूम में देखते हैं ना आप, कई बार आपके बुक्स यहाँ पड़े हैं, पेन यहाँ पे पड़े हैं, ठीक है, फोन यहाँ पे पड़ा है, फिर आप देखेंगे तो मतलब कोई भी चीज है ना घर पे, बैग यहाँ पे पड़ा है, ठीक है, आप देखेंगे तो आपका जो स्पेक्टिकल्स है वो यहाँ पे पड़ा। मतलब आप एक सिस्टम से नहीं रखे, कहीं यहाँ कहीं वहां, इधर उधर कोई चीज जब पड़ा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, एट सेवेंस एंड सिक्सेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन डिसऑर्डर, जिसे हम तितर बितर बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना एट सेवेंस एंड सिक्सेस का मतलब हो गया इन डिसऑर्डर, कि कोई भी चीज ना सिस्टोमेटिकली ना हो, इधर उधर हो, ठीक है, फैली हुई चारों तरफ, आप इधर उधर फेंके अच्छे से उसको रखे नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एट सेवेंस एंड सिक्सेस। जैसे आप ऐसे बोलो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेंगे तो ऐसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप ऐसे बोलते हैं कि इन माई रूम, ठीक है, इन इन माई रूम, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे बोल दें इन माई रूम आल, ठीक है, ये यार ये ठीक है, यहाँ पे देख लो ऑल द आर्टिकल्स। तो ऑल द आर्टिकल्स का मतलब वही आपके जो भी आई मीन आर्टिकल्स का मतलब जो सामान वामान होता है उसे हम आर्टिकल्स बोलते हैं, कुछ भी सब आ जाएगा इसमें। तो इन माई रूम ऑल द आर्टिकल्स आर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे लिखोगे एट एट सेवेंस, हो गया, एंड सिक्सेस। ठीक, अब देखो, अब समझो यहाँ पे इसका मतलब आपने बोला कि मेरे रूम में जितने भी सामान है ना भैया एट सेवेंस एंड सिक्सेस है, मतलब इधर उधर है, कोई यहाँ है कोई वहां है, समझ रहे हो। तो वही होता है एट सेवेंस एंड सिक्सेस का मतलब होता है इन दिस ऑर्डर, कि कोई भी आपका जो आप कोई भी किसी भी रूम में हो ना, कुछ भी सामान हो इधर उधर हो, सिस्टम से आप नहीं रखे हैं, ठीक है, बिल्कुल कहीं उधर फेंके कहीं उधर फेंके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एट सेवेंस एंड सिक्स। ठीक है, अच्छा आगे देखो ये क्या करे, एबव बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एबव बोर्ड का मतलब देखो, आप कहोगे सर बोर्ड के ऊपर, तो बोर्ड के ऊपर नहीं, एबव बोर्ड का मतलब होता है कि ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, जो बंदा बहुत ईमानदार हो, ठीक है, कि जिसके मन में ना कोई भी छल या फिर कपट ना हो, ठीक है, एकदम ऑनेस्ट हो वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एबव बोर्ड। तो याद रखना एबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, कि एकदम ईमानदार आदमी जिसके मन में किसी भी तरीके का छल या फिर कपट ना हो। ठीक है, तो देखो जैसे इसको एग्जाम्पल में आप लिखना चाहें तो आप इसको तो इजीली लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं ऐसे कि आई एम एबव बोर्ड, ठीक है, एबव बोर्ड पर्सन, कि मैं हूं ना, मैं बड़ा ईमानदार और फ्रैंक आदमी, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसका यूज कर सकते हैं, एबव बोर्ड का। ठीक है, तो ये चीज है, आप इसको आराम से ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक, कि एबव बोर्ड का मतलब ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। जहां पे आप ऑनेस्ट लिखते हैं वहां पे आप ऐसे लिखो एबव बोर्ड, ठीक है। तो ये होता है, आगे देखो जरा आप, अब यहां पे आप देखेंगे क्या कह रहा है, ऑल ग्रीक एंड लैटिन। देखो ये समझो, ऑल ग्रीक एंड लैटिन का मतलब होता है ना वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब आपको समझने के लिए कोई भी चीज ना इतना ज्यादा कठिन है, इतना ज्यादा वो डिफिकल्ट लग रहा है ना कि आप समझ नहीं पा रहे। देखो जैसे मान लो हम हिंदुस्तानी है और हमारे लिए कोई भी चीज ग्रीक में लिखा है, कोई भी चीज लैटिन लैंग्वेज में लिखा है, तो क्या आप समझ लेंगे, आप कहेंगे नहीं सर नहीं समझ पाएंगे। तो याद रखो ऑल ग्रीक एंड लैटिन का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड।
कि समझने में ना बहुत दिक्कत हो रहा है आपको, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, ऑल ग्रीक एंड लैटिन। जैसे आप बोलेंगे ऐसे, किसी को भी आप बोलते हैं, जैसे मैं ऐसे बोलूं कि कोई बोलता है ना ऐसे, योर राइटिंग, ठीक है, तो योर राइटिंग का मतलब हो गया ना भाई तुम्हारा लिखावट। तो तुम्हारा लिखावट क्या है, अब यहाँ पे लिख दिया उसने ऐसे आल ग्रीक, याद रखना इसको कैपिटल ही लिखेंगे, ग्रीक एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैटिन, ठीक है। तो अब यहाँ पे मतलब हो गया योर राइटिंग इज, हाँ, ऑल ग्रीक एंड लैटिन, कि तुम्हारा जो राइटिंग है ना भाई वो एकदम क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा, बहुत डिफिकल्ट है कि हम समझे नहीं पा रहा है। तो वहां पे याद रखना ऑल ग्रीक एंड लैटिन का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब जिसे आप समझ नहीं पाते हैं, ठीक, तो उसको बोलेंगे ऑल ग्रीक एंड लैटिन। आज यहाँ पे आ जाओ, ये क्या रखे, अ बेड ऑफ रोजेस फॉर बॉयज, गुलाबों का बेड, वाओ, समझो ना गुलाबों का बेड हो आपके पास, तो वाओ कितना अच्छा होगा ना। क्वाइट कंफर्टेबल, मतलब जो ना बिल्कुल आरामदायक हो, ठीक है, एकदम आरामदायक हो, इजी हो एकदम, जैसे देख एक चीज और समझ सकते हो आप, इजी आप बोल सकते हो, इजी एकदम कंफर्टेबल हो, ठीक है, एकदम आरामदायक हो, वही होगा ना रोजेस, बेड ऑफ रोजेस, मतलब गुलाबों का बेड भाई, समझो, तो वो बड़ा क्वाइट कंफर्टेबल होगा, मजा आएगा आपको, ठीक है, तो वो चीज है। तो भाई अब बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है क्वाइट कंफर्टेबल, ठीक, बिल्कुल आरामदायक। जैसे आप बोले कि डांसिंग, समझे आप, जैसे मैं ऐसे बोलूं कि डांसिंग इज अ बेड ऑफ रोजेस, तो भैया नाचना ना बड़ा कंफर्टेबल, बड़ा इजी है, आसान है, ये क्वाइट कंफर्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर लेंगे, अ बेड ऑफ रोजेस, तो अ बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है क्वाइट कंफर्टेबल, ठीक है, बिल्कुल कंफर्टेबल हो, एकदम आरामदायक। तो वही आप कह रहे हैं कि भाई डांसिंग इज अ बेड ऑफ रोजेस, भाई बोलते हो ना ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो वही होता है बेड ऑफ रोजेस। जैसे आप बोले कि हिटिंग सिक्सेस, हाँ हिटिंग सिक्सेस फॉर रोहित शर्मा इज अ बेड ऑफ रोज, सॉरी अ बेड ऑफ रोजेस, तो भैया सिक्स मारना ना रोहित शर्मा के लिए तो उसके लिए इजी काम है, क्वाइट कंफर्टेबल है भाई, कहीं से भी मारते हो, ठीक, तो वो चीज है। आगे जरा आप समझे, तो आप जरा देखें यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है, तो यहाँ देख लो आप, अगला कह रहा है कि एट द 11th आवर, ठीक है, एट द 11th आवर। अब कहोगे सर एट द 11th आवर का 11वां घंटा, तो नहीं, ये एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, एकदम आखिरी क्षण पे, लास्ट टाइम पे, जब, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, एट द 11th आवर। जैसे आप ऐसे बोलो कि ऐसे देख लेना जरा, आई वाज आई वाज अबाउट टू आई वाज अबाउट टू गो, ठीक है, बट ही केम एट 11th आवर, ठीक है। अब समझो इसका क्या मतलब है भाई, देखो इसका मतलब ये है कि आई वॉज अबाउट टू गो, मतलब मैं जाने वाला था, बट लेकिन ही केम एट 11th आवर, लेकिन वो ना लास्ट मोमेंट पे, आखिरी मोमेंट पे वो क्या किया जी, आ गया। तो आप समझे एट द 11th आवर का मतलब होगा एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है, आखिरी क्षण पे, जब भी आपका कोई भी काम कोई भी एक्शन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एट द 11th आवर, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अ बोन ऑफ कंटेंशन, भाई कंटेंशन का मतलब पता है क्या होता है, कंटेंशन का मतलब झगड़ा, क्वेरल जिसे आप बोलते हैं, क्लैश आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंटेंशन। तो देखो अब बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है, मान लो झगड़े का हड्डी, भाई झगड़े का एक हड्डी, मतलब झगड़े का कोई जड़, कोई भी एक जड़ हो ना, ठीक है, झगड़े का, उसे हम क्या बोलते हैं, अ बोन ऑफ कंटेंशन। याद रखना, द कॉज ऑफ क्वेरल, ठीक है, तो द कॉज ऑफ क्वेरल मतलब झगड़े का क्या कारण, झगड़े का कोई जो जड़ होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अ बोन ऑफ कंटेंशन बोलते हैं। तो याद रखो, अ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है द कॉज ऑफ क्वेरल। जैसे जैसे आप समझे कि सपोज आपको ये लिखना है कि ऐसे मैं बोलूं कि दिस पेन इज अ बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक। अब इसका मतलब भाई समझे, अब इसका मतलब ये है कि भाई कह रहा ना, दिस पेन
इज अ बोन ऑफ कंटेंशन, कि ये जो पेन है ना ये वाला, यही क्या है, झगड़े का जड़ है। तो वहां पे आप क्या बोलेंगे, अ बोन ऑफ कंटेंशन, यानी द कॉज ऑफ क्वारल, झगड़े का जड़। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं इजिली। ठीक है, तो आशा करते हैं ये समझ में आया हो आपको। जरा नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 8। हाँ ठीक है, यहां देख लो आप। कह रहा है कि एप्पल पाई ऑर्डर, जैसे आपने पढ़ा था ना एट 7 एंड 6, ठीक है, तो वैसे मतलब एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, अब इसका मतलब ऑर्डरली, मतलब कोई चीज सिस्टम से एकदम अच्छे से, अब यहाँ पे आपने अच्छे से रखा है, फिर कोई चीज यहाँ आपने रखा है, फिर यहाँ पे अच्छे से रखा है, इस तरीके से एकदम लाइन से, कि भैया एक जगह आपने बुक्स रख दिया, एक जगह आपने नोटबुक रख दिया, ठीक है, एक जगह आपने पेन रख दिया, इस तरीके से एकदम अच्छा से जो भी आप सिस्टमेटिक जब चीजें रखते हैं तो उसको पता है क्या बोलते हैं, एप्पल पाई ऑर्डर। इसका मतलब होता है ऑर्डरली। ठीक है, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब हो गया ऑर्डरली। जैसे आप समझो, आप ऐसे बोल सकते हो एग्जाम्पल में, कि ऐसे आप देखें कि इन द लाइब्रेरी, ठीक है, इन द लाइब्रेरी क्या होता है, तो कहोगे सर द बुक्स, जो बुक्स होते हैं आर पुट, यानी जो बुक्स होते हैं ना वो रखे गए रहते हैं। अब कहोगे सर कैसे, तो कहोगे एकदम ना इन एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, अब एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब समझ रहे हो, यानी इस एकदम ना एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक रखा रहता है, ऐसे कि जहां पे जिस टाइप को आपको बुक्स चाहिए वो वाली क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। तो जब भी आपका कोई चीज ऑर्डरली एकदम सिस्टम से ऐसे रखा हो तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, एप्पल पाई ऑर्डर। आगे आ जाओ जरा, आप देखें यहाँ पे क्या कह रहा है कि एट होम इन। देखो एट होम इन का मतलब होता है ना एक्सपर्ट, यानी जिसको किसी भी फील्ड में ना बहुत ज्यादा नॉलेज है, ठीक है, उसमें वो मास्टर है, तो उसको पता है क्या बोलते हैं, एट होम इन। जैसे मैं ऐसे बोलूं कि ऐसे मैं बोल देता हूं कि मैं किसी का नाम ले लेता हूं ना, किसका नाम ले लेता हूं मैं, चलो एक नाम लेते हैं, किसी का भी नाम ले लेते हैं, जैसे मैं अपना ही नाम ले लूं, नहीं 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 अपना नहीं नाम लूंगा, ठीक है, चलो देखो मैं ऐसे बोल देता हूं कि चलो यहाँ पे एग्जाम्पल में, गौरव इज, ठीक है, एट होम इन, हो गया इंग्लिश। ठीक, अब मान लो आपने बोल दिया कि चलो भैया गौरव जो है ना एट होम इन इंग्लिश, की वो इंग्लिश में क्या है, एक्सपर्ट। तो याद रखना जब भी एट होम इन आए तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सपर्ट। तो गौरव इज एट होम इन इंग्लिश, एक्सपर्ट है वो इंग्लिश में। ठीक है, तो एट होम इन का देख लो, अब वैसे आप मीनिंग इसका निकालेंगे तो अलग होगा, तो याद रखना एट होम इन जब भी आएगा तो इसका मतलब होगा एक्सपर्ट होगा। ठीक, तो गौरव इज एट होम इन इंग्लिश। ठीक, यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट। अब यहाँ पे जरा देखें आप, तो क्या कह रहे हैं, ब्रेक द आइस। वाओ, तोड़ दो। किसको तोड़ दो भैया, आइस को, जो आपके बर्फ है ना उसको तोड़ दो। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टू ब्रेक साइलेंस, चुप्पी तोड़ना। मतलब किसी भी मैटर पे आप बोल नहीं रहे हो, कोई भी मैटर है एंड आप बोल ही नहीं रहे हो, आप चुपचाप बैठे हो, आपके मुंह में बर्फ जमा है, लेकिन वो आप बोल ही, बर्फ नहीं जमा है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि बोल नहीं रहे आप, मतलब आप साइलेंट है, बट आप अचानक से बोल दे। ठीक है, अचानक से आपने बोल दिया तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, ब्रेक द आइस। जैसे आप बोले ऐसे कि फाइनली सी, ठीक है, ब्रोक द आइस, मतलब फाइनली उसने क्या किया, ब्रोक द आइस का मतलब हो गया टू ब्रेक। अभी तक चुप थी लेकिन अब फाइनली उसने क्या किया, बोला। किसमें, इन द मैटर, यानी ये जो मामला है, ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया, बोला, कुछ अपना ओपिनियन रखा। तो वही होता है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि आप किसी मैटर में बोल नहीं रहे हो, बट अचानक जब आप बोलोगे तो वही होता है ब्रेक साइलेंस, तो वहां पे होगा ब्रेक द आइस। ठीक है, ये चीज है। आ जाओ यहाँ पे, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। ये तो इजी है यार, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। देखो अब बाई फिट्स मतलब आप स्टार्ट करते हो फिर रुक जाते हो, स्टार्ट करते हो रुक जाते हो, इसका मतलब क्या है, इर्रेगुलरली। कोई भी काम आप जब इर्रेगुलरली करते हो ना, रेगुलरली नहीं करते हो आप, ठीक है, तो
वहां पे जो फ्रेज आप यूज कर सकते हैं वो क्या होता है, बाई फिट्स एंड स्टार्ट। जैसे आप बोले ऐसे कि आई आई गो टू स्कूल, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लिख दिया बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि आप स्कूल तो जाते हैं, लेकिन कैसे जाते हैं, इरेगुलरली, कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, ठीक है। तो याद रखो, इरेगुलरली जब भी आपको शो करना हो तो आप अच्छे से फ्रेज यूज कर सकते हैं, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, यहाँ देखो जरा क्या कह रहा है, ब्रेक द लेग। वाओ पैर तोड़ लो भैया, पैर तोड़ लो, ये कह रहा ना, ब्रेक द लेग, तोड़ लो पैर। भाई ब्रेक द लेग का मतलब होता है ना टू से बेस्ट ऑफ लक। किसी को बोलते हो ना बेस्ट ऑफ लक, कोई काम कोई करने जाता है, कोई किसी की एग्जाम है तो बोलते बेस्ट ऑफ लक ब्रो, ठीक है। तो जब बेस्ट ऑफ लक बोलना हो आपको तो आप चाहो तो ये बोलो ब्रेक द लेग। जैसे कोई दोस्त है पर वो एग्जाम देने जा रहा है तो आप उसको ऐसे बोलो क्या, कि ब्रेक द लेग। ब्रेक द लेग का मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहे हो, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन इसीलिए ना फ्रेज इसीलिए इंपॉर्टेंट है। मान लो तुम्हारा दोस्त बेचारा वो उसको फ्रेज पता ही नहीं ब्रेक द लेग का, तो पता चला बहुत ज्यादा आपका बात मानता है तो अपना पैर ही तोड़ ले, ठीक है। तो याद रखो ब्रेक द लेग का मतलब पैर नहीं तोड़ना होता, ब्रेक द लेग का मतलब होता है टू से बेस्ट ऑफ लक। आप बोलते हो ना बेस्ट ऑफ लक, ठीक, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, ब्रेक द लेग। ब्रेक द लेग का मतलब टू से बेस्ट ऑफ लक। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, बरी द हैचेट। वाओ, बरी का मतलब हो गया दफना देना, हैचेट का मतलब वही हो गया पुरानी जो भी आपकी बातें हैं, कुछ भी है पुरानी यादें बातें, उनको हम हैचेट बोलते हैं। तो देखो कह रहे कि बरी द हैचेट, तो पुरानी बातें वो या फिर पुरानी जो भी कुछ भी है उसको क्या कर देना, दफना देना, मतलब खत्म कर देना। मतलब क्या है, टू फॉरगेट द पास्ट एनमिटी, कि जो आपके पहले की एनमिटी है, जो दुश्मनी है, उसको क्या कर देना, भुला देना, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं ऐसे बोलो, कई लोग बोलते हैं ना, अरे यार बरी द हैचेट ना, भूल जाओ ना पुरानी दुश्मनी को, बरी द हैचेट, लेट, ये छोटा रहेगा, लेट स्टार्ट, ठीक है, लेट स्टार्ट न्यू लाइफ। भुला दो जो भी हुआ पीछे, चलो नई जीवन स्टार्ट कर, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आपको आ जाए, ठीक है, जब भी आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा तो यहाँ पे याद रखना कि बरी द हैचेट का मतलब हो गया टू फॉरगेट द पास्ट, पुरानी दुश्मनी को भुला देना, ठीक है। आ जाओ आगे, तो ये देख लो, अभी हमको लग रहा है कितना हो गया, 11 हो ही गया, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। आई थिंक 20 मैंने रखा है, बाद में यदि आप चाहेंगे तो मैं और इसको आगे कैरी करूंगा, चलिए तो कमेंट कर दीजिएगा आप। बाई लिप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब होता है वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से। याद रखो बाई लिप्स एंड बाउंड्स से हम कूद कूद के, ठीक है। तो बाई लिप्स एंड बाउंड का मतलब हो गया वेरी रैपिडली, बहुत ही तेजी से, ठीक है। कुछ भी हो बहुत तेजी से, तब क्या बोल रहे हैं, बाई लिप्स एंड बाउंड्स। जैसे आप बोले ऐसे कि his progress, जो उसका प्रोग्रेस है, ठीक है ना, इज इंक्रीजिंग। अब आगे यहाँ पे लिख दो क्या, बाई लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है। अब देखो इसका मतलब सिंपल है भाई, कह रहा ना कि अब उसकी जो प्रोग्रेस है इज इंक्रीजिंग, वो बढ़ रहा है, बाई लिप्स एंड बाउंड्स मतलब बहुत ही तेजी से, ठीक है। तो बाई लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है वेरी रैपिडली। ये क्या कह रहा है, बेगर डिस्क्रिप्शन, तो बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है इनडिस्क्राइबेबल, कि किसी भी चीज को आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, किसी भी चीज को ना आप बता नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ना बेगर डिस्क्रिप्शन। जैसे मैं समझाते को, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी के भी हुलिया को बताना, दर्शाना, तो वो होता है डिस्क्रिप्शन। किसी भी चीज का आप जब उसके पूरे ओवरऑल, डिस्क्रिप्शन का मतलब ये हो गया कि ओवरऑल जब भी उसके बारे में आप बताते हो कुछ भी तो उसे हम डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक। और बेगर का मतलब भिखारी। बताओ ना मेरे भाई, क्या भिखारियों का हाल आप बता सकते हैं, बताओ।
नहीं बता सकते हो ना कितने बेचारे परेशान रहते हैं, आप समझो। तो उनका हाल बताया नहीं जा सकता है, जितने भी भिखारी हैं आपके जमाने में, ठीक है। तो वही है कि बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब इनडिस्क्राइबेबल, जिस चीज को आप डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आप मैं ऐसे बोलूं कि माई पेन एंड सफरिंग, ठीक है। अभी कह रहा माई पेन एंड सफरिंग, मेरा भैया दर्द जो है, मेरा जो दुख है, जो मेरी परेशानी है, ठीक है। तो आप कहोगे सर इज, वो है, क्या है, तो कहोगे बेगर, ठीक है, बेगर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अब भाई समझो ना, बेगर मतलब मेरी जो दुख है, मेरी जो ये कष्ट है ना, मैं उसको बयां नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, ये कहना चाहती है। तो याद रखो, जब भी आप बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब इनडिस्क्राइबेबल, जिस चीज को आप बता ही नहीं सकते, ठीक है। वाओ, ये देखो शानदार है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है ना ग्रेट शॉक, बहुत ही आपको ना एकदम बड़ा वाला शॉक लग जाए, तो उसे हम बोलते हैं ना बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अच्छा याद करो ना, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है? कहोगे सर ब्लू का मतलब आकाश, बोल्ट का मतलब वही बोल्ट। अब सोचो आकाश से ऊपर से ना बोल्ट गिरने लगे, तो शॉक नहीं हो जाओगे? यार व्हाट इज गोइंग ऑन रॉन्ग मैन, ऐसा बोलते हैं ना आप। तो भाई वही चीज है कि बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब हो गया ग्रेट शॉक, जब ना बहुत ही बड़ा वाला झटका लग जाए आपको। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जैसे मैं बोलूं ऐसे कि ऐसे देख लेना जरा, ठीक है। his father's death is bolt from the blue, ओके ना, फार, कि भैया उसके जो पिता का जो डेथ है ना, उसके पिता का जो मौत है, उसके लिए क्या है, बहुत ही बड़ा सदमा है, बहुत ही बड़ा क्या है, शॉक है, ठीक। तो याद रखो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होगा ग्रेट शॉक। एट स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है ना वेरी नियर, अरे भैया जहां पे ना आप थ्रो कर दो, आप थ्रो कर सकते हो क्या, स्टोन, पत्थर, तो पत्थर क्या बहुत दूर थोड़ी फेंक सकते हो, बहुत दूर नहीं फेंक सकते। तो एट स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है वेरी नियर। जैसे आप बोले ऐसे माई माई फ्रेंड्स, ठीक है, माई फ्रेंड्स व्हाट हाउस लिखते कि होम लिखते, होम लिख लो, माई फ्रेंड्स होम इज, हो गया एट स्टोन्स थ्रो, मतलब मेरे दोस्त का घर जो है भाई ना बड़ा नजदीक है, लो खत्म। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, इसको इजिली यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। देखो जरा यहाँ पे आ जाते हैं, देखो क्या कह रही है, कह रहा है कि आ बॉटल नेक, भैया बॉटल का नेक कह रहा है, तो ऑब्स्टेकल, भाई बॉटल का नेक ही तो होता है ना रुकावट, जब उसको जैसे आप खोलोगे ना फिर बॉटल आराम से पियो जो भी पीना है। तो ये कहना ना अब बॉटल नेक, तो याद रखना अब बॉटल नेक का मतलब ऑब्स्टेकल होता है, ऑब्स्टेकल का मतलब समझ रहे हो, रुकावट, परेशानी, ठीक है, बाधा जिसे आप बोलते हो। तो अब बॉटल नेक का मतलब हो गया ऑब्स्टेकल, ठीक। याद रखना है इसको, जैसे मैं ऐसे बोलूं कि यू आर अ बॉटल नेक इन माई व्हाट सक्सेस, कि मेरे सफलता में भैया ना तुम ही पता है क्या हो रुकावट हो, कि जब जब मैं सफल होना चाहता हूँ तब तुम आके मेरा काम खराब कर देते हो, ठीक है। तो वही होता है बॉटल नेक का मतलब ऑब्स्टेकल, परेशानी, रुकावट, बाधा कोई बन रहा है उसे, ठीक है। या ये शानदार है, क्राई फॉर द मून, वाओ, डिमांड इम्पॉसिबल थिंग, ठीक है, कि आप ऐसी चीज को आप डिमांड कर रहे हो ना जो इम्पॉसिबल है, असंभव है, जो देखे हो ना लोग बोलते हैं ना कि तेरे वास्ते मैं फलक से चांद लाऊंगा, भैया तुम्हारे मामी का है क्या चांद ला दोगे? भाई नहीं ला सकते ना, ये चीजें क्या है, कई बार आपने देखा होगा मूवी में लोग बोलते हैं मेरे लिए स्टार ला दो, वो आसमान वाली, भाई क्या है वो है ना क्राई फॉर द मून, क्योंकि वहां पे आपके अम्मा का घर नहीं है जो आप जाएंगे और तुरंत लेके चले आएंगे। तो समझो बात को, यहाँ पे क्राई फॉर द मून का मतलब हो गया डिमांड इम्पॉसिबल, असंभव चीज, जब जब भी आप असंभव चीज का डिमांड करते हैं तो उसे बोलते हैं क्या, क्राई फॉर द मून। जैसे आप ऐसे बोले ऐसे कि ही ऑलवेज, ठीक है, क्राइज
ये सिंगुलर है तो यहाँ पे यस लग जाएगा, ठीक है। क्राइज फॉर द व्हाट ओन, ठीक, ये लो, ओके। मतलब वो हमेशा ना भैया इम्पॉसिबल चीजों का डिमांड करता ही रहता है यार। कभी कहता है मेरे लिए चांद ला दो, कभी कहता है मेरे लिए तारे ला दो, या फिर मेरे लिए कभी घर में ही मेरे नदी बहवा दो। ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो इम्पॉसिबल चीज का जब भी आप डिमांड करेंगे तब वहां पे हम यूज करेंगे क्राई फॉर द, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भैया, बैग एंड बैगेज विथ ऑल बिलोंगिंग्स। होता है ना बोरिया बिस्तर, पूरा सामान उमान, उसे हम क्या बोलते हैं, बैग एंड बैगेज बोलते हैं ना कई बार। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकलो भाई, तो ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, बैग एंड बैगेज, तो विथ ऑल बिलोंगिंग्स, जो भी आपके पास है सब के सब, ठीक। तो बैग एंड बैगेज का यहाँ पे मतलब होगा विथ ऑल बिलोंगिंग्स, जो भी आपके पास चीजें हैं, ठीक है ना। अब देखो जरा मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे मैं ऐसे बोलूं कि आई वेंट बैक माई होम, ओके, फ्रॉम दिल्ली। तो भैया दिल्ली से मैं ना अपने घर वापस चला गया भाई, ठीक है। अब कहोगे कैसे, तो विथ बैग एंड बैगेज। यानी इसका मतलब ये है भाई कि मेरे पास जितने भी सामान थे ना, जब भी मैं लाया था, ठीक है, पढ़ने की बुक्स वगैरह जो भी मेरे सामान थे, सब के सब मैं पैक करके ना हमेशा के लिए घर आ गया। लो, सो सैड ना, ठीक है, वही चीज है। बाई एंड बाई का मतलब होता है सून, जैसे आप बोलते हो अर्ली, बहुत जल्दी। तो याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाई एंड बाई का मतलब सून, जल्दी। जैसे मैं ऐसे बोलूं कि बाई एंड बाई, तो इसका मतलब हो गया जल्दी, सून। बाई एंड बाई, आई विल बाई अ कार, कि भैया जल्दी देखना मैं एक कार खरीदूंगा। तो वहां पे क्या होगा, बाई एंड बाई। तो बाई एंड बाई का मतलब होता है सून। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा है। हाँ, इंफॉर्मेटिव यदि वीडियो लगा हो तो शेयर कर दो, एंड आप चाहते हैं कि इसको और मैं कैरी करूं एडीएम्स को, तो आप कमेंट करें, मैं थोड़ा सा और इसको और भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टाटा।